ये ताया वो इतने अच्छे हैं, मतलब देखा जाए तो उनमें अपने पैसों का बिल्कुल भी कोई गुरूर नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने शादी शीरी ताई से क्यों की? वो तो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दादी ने क्यों करवाई उनकी शादी शीरी ताई से? अरे भाई, दादी ने नहीं कराई शादी, हामिद भाई की पसंद की शादी थी। हामिद भाई और शीरी भाभी दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, बस पसंद कर लिया एक दूसरे को और कर ली शादी। अब आपका मतलब है कि उनकी लव मैरिज हुई थी? लड़कियों पे ऐसी बातें सूट नहीं करती। काम करो। थैंक यू। हामिद को मुझे विमेंस क्लब में डोनेशन देना है, तो 30 लाख का चेक काट दे। शेरी, बाहर की दुनिया को छोड़कर अगर तुम घर पे तवज्जो दो तो ज्यादा अच्छा है। आई थिंक इस घर में तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनका तुम्हें एहसास नहीं है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं पूरा नहीं करती? 3 औलादें दी हैं आपको, सेहतमंद पाल पोस के बड़ा किया है, आपके बड़े बेटे को अब्रॉड भिजवाया है। आप क्या चाहते हो? मैं अपनी सोशल लाइफ छोड़कर घर की बांदी बन जाऊं? मैं बस ये चाहता हूं कि तुम बच्चों पर तवज्जो दो। तवज्जो देती हूँ मैं। आप भूल गए, सुफियान को मैंने ही कन्विंस किया था ना कि यूएस जाए। अगर मैं नहीं होती तो वो नहीं चाहता, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था। फिर भी आपको हर वक्त मेरी ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से शिकायत रहती है। और अरसलान, क्या वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? हाल देखा है उसका। क्या बुराई है अरसलान में? बस थोड़ा सा लापरवाह है, पढ़ाई में तवज्जो नहीं देता, दोस्तों के साथ खेलता है। इस उम्र में सब ऐसा करते हैं, मगर माओ की जिम्मेदारी होती है कि वो नजर रखें कि बच्चों का फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो किसी गलत एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इतना छोटा नहीं है कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में जा जाके इंटरफेयर करूं। और जब वो छोटा था तब तुमने कब इंटरफेयर किया? उसकी हर गलत बात पर तुमने सपोर्ट किया उसे। इसी वजह से वो आज ऐसा है। ये तो अच्छा हुआ कि सुफियान को कम उम्र में मैंने बाहर पढ़ने भेज दिया, वरना वो भी ऐसा ही निकलता। ओके, वो आएगा तो मैं उससे बात करती हूँ। विल सी। अच्छा ना, मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ, चेक काटना नहीं भूलिएगा। क्या हुआ यार? फर्नीचर फिर खराब हो गई? वैसे एक बात है, इंसान हो या चीज, फर्नीचर हो जाना तो घर से उठा के बाहर फेंक देनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं ना। कुछ शानदार लोग भी लोगों के लिए मुश्किल होते हैं, जैसे तुम तायब्बू के लिए। और वो तो तुम्हें फटीचर चीजों की तरह उठाकर बाहर भी नहीं फेंक सकते। अनफॉर्चुनेटली तुम उनकी औलाद जो। देखा, हो गई स्टार्ट। सिर्फ एक सही किक लगनी चाहिए। बेटा, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई?
पढ़ना छोड़ दिया है कि अरसलान की तरह? डैड वो आज यूनिवर्सिटी की ऑफ है इसीलिए। पढ़ाई कैसी चल रही? ऑल सेट? यस डैड, एवरीथिंग्स ओके। बेटा तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ जैसे सुफियान को बाहर भेजा है वैसे ही तुम्हें भेजूँ पढ़ाई के लिए जब तुम्हारा बीबीए कंप्लीट हो जाए। ओके? क्योंकि अरसलान से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। डोंट वरी डैड, अगर आप चाहें ना तो आप मेरी प्रोग्रेस पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी से। नो नीड, तुम्हारे रिजल्ट्स आएंगे वो मेरे लिए काफ़ी है। ओके? अरसलान, इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? डैड वो फ्रेंड के घर गया था। रखो इसे। वापस रखो इसे। सारी रात फ्रेंड के घर थे, तुम्हें मना किया था ना नाइट स्टे करने से। डैड वो एक्चुअली कंबाइंड स्टडी कर रहा था ना फ्रेंड के घर, तो बस देर हो गई और फ्रेंड ने बोला कि रात वहीं रुक जाओ। कंबाइंड स्टडी? झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी यूनिवर्सिटी की हर प्रोग्रेस पर नजर है मेरी अरसलान। Why are you doing this to yourself? क्यों कर रहे हो ऐसा? तस्नीम, बाहर जाओ। आवारागर्दी करते रहोगे? या ये जो मेरे पैसे को तुम हराम का माल समझकर उड़ा रहे हो, ये कब तक रहेगा? अच्छा हामिद, बच्चे को ना तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। बोलो बोलो, बात कर रहा हूं तुमसे। क्या प्लान्स है तुम्हारे? क्योंकि पढ़ाई तो तुम्हें करनी नहीं है। डैड जा तो रहा हूँ यूनिवर्सिटी, क्या करूँ? एंजॉयमेंट के लिए, तफरी के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए 2 साल से फेल हो रहे हो तुम। आई एम वार्निंग यू अरसलान, वेट कर रहा हूं तुम्हारे रिजल्ट्स का। अगर इस दफा तुम फेल हुए, तुम्हारी फीस मैं पे नहीं करूंगा और तुम ज्वाइन करोगे मेरा ऑफिस, वो भी किसी मैनेजरियल पोस्ट पर, समझे?